मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 7th की हिंदी की बुक है रंगोली। ये आपका सेकंड चैप्टर है जीवन का रहस्य। तो इस चैप्टर में जो महाभारत के युद्ध के बाद मतलब कि जो समाप्त हो गया था उसके बाद भीष्म जो थे वो बाड़ों की सेज पर लेटे हुए थे और सारद प्रणाम करते हुए मतलब कि अपने जो युधिष्ठिर हैं उनके जीवन का रहस्य जानना चाहते थे। मतलब कि वो बाढ़ की सेज पर लेटे हुए थे जो भीष्म थे और युधिष्ठिर के जीवन का रहस्य जानना चाहते थे। युधिष्ठिर की मतलब जानने की इच्छा को शांत करते हुए जो भीष्म थे उन्होंने धर्म, नीति और मधुर वाणी और भाग से मतलब पूरे पुरुषार्थ जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी बताई है। इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, महाभारत के काल के बारे में। चले स्टार्ट करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, किंतु भीष्म पितामह अभी भी सरसैया पर पड़े थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। संयोगवश जब उनका शरीर अर्जुन के तीव्र बाणों से छलनी होकर गिरा तो उस समय सूर्य दक्षिणायन अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के सम्मुख था। शास्त्रों का ऐसा मत है कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर व्यक्ति नरकगामी होता है। मतलब कि बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया था तो भीष्म जो थे पितामह वो बाड़ों की सेज पर पड़े थे। उन्हें इच्छा मृत्यु मतलब कि अपनी इच्छा से मरने का वरदान मिला था और वो संयोगवश जब उनका शरीर मतलब अर्जुन के बाढ़ से तेज बाड़ों से छलनी होकर गिरा तो उस समय का वक्त जो उस समय का जो समय था वो सूर्य उस समय दक्षिण दिशा में था, दक्षिण गोलार्ध के सम्मुख था। उसका मुख जो था वो दक्षिण गोलार्ध की तरफ था। और शास्त्रों का ऐसा मानना है कि जिस समय मतलब जिसकी मृत्यु दक्षिणायन मतलब कि दक्षिण सूर्य दक्षिण गोलार्ध के मुख की तरफ होती है तो वह नरकगामी होता है, मतलब कि नरक जाने के योग्य होता है वह व्यक्ति। अतः भीष्म पितामह ने इच्छा व्यक्त की कि उनकी मृत्यु उत्तरायण जब सूर्य उत्तर गोलार्ध के सम्मुख हो की अवधि में हो। उत्तरायण आरंभ होने में अभी समय था। उस समय तक भीष्म के लिए उसी प्रकार सरसैया पर लेटे रहने के लिए अतिरिक्त और कोई विकल्प ना था। मतलब कि भीष्म जो थे वो भीष्म जो पितामह है उनकी ये इच्छा थी कि उनकी जब मृत्यु हो तो उत्तर दिशा के गोलार्ध की तरफ सूर्य का मुख हो और उसी अवधि में उनकी मृत्यु हो। तो जब उत्तर दिशा मतलब कि उत्तरायण जब आरंभ होने वाला था उसमें अभी बहुत टाइम था, लेकिन उस समय तक जो भीष्म पितामह थे वो बाड़ों की सेज पर लेटे रहने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन या विकल्प नहीं था, वो वैसे ही लेटे थे। भीष्म भरत कुल के दीपक थे। उनके धनुष की टंकार से इंद्र की भी भयभीत हो जाते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से काशी नरेश को पराजित करके उसकी तीनों कन्याओं का विवाह अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य से संपन्न कराया था। मतलब कि जो भीष्म थे वो भरत कुल के दीपक थे और उनके धनुष की जो आवाज़ थी वो इतनी तेज थी कि उससे इंद्र जो देवता थे वो भी डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। और उन्होंने अपने पराक्रम से जो काशी नरेश राज्य था उसे पराजित किया था, हराया था और उनकी तीनों पुत्रियों को तीनों कन्याओं का विवाह अपने छोटे भाई विचित्र वीर से कराया था। गंगा पुत्र भीष्म गुरु वशिष्ठ के शिष्य समस्त अस्त्र शास्त्रों के प्रयोग में निपुण वेदों के ज्ञाता धर्म तथा नीति में पारंगत एवं त्रिकालदर्शी थे। मतलब कि जो गंगापुत्र भीष्म गुरु थे वो एक विशिष्ट शिष्य समस्त और सारे अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में बहुत ज़्यादा महान निपुण थे।
वेदों के ज्ञाता थे, मतलब वे सारे वेदों के बारे में जानते थे, ज्ञान रखते थे। धर्म और नीति में परंपरागत त्रिकालदर्शी थे। तो ये जो आपका मतलब चैप्टर है जीवन का दर्शन, ये वीडियो यहीं कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के बारे में बताएंगे। इतना आप पहले रीड करें एंड समझें। पुत्र भीष्म के गुरु थे, वो एक विशिष्ट के शिष्य थे और समस्त अस्त्र शस्त्रों में के प्रयोग में बहुत ज़्यादा निपुण थे, बहुत ज़्यादा उनको आता था और वेदों के वो बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था वेदों के बारे में। धर्म और नीति में परंपरागत एक त्रिकालदर्शी थे। मतलब कहा जाता है कि ऐसे वीर योद्धा और प्रखंड विद्वान दृढ़ प्रतीक तथा अनुभवी महामानव के निर्वाण से, मतलब मृत्यु से हमारा वास्तव में जो हमारी भारत भूमि है वो चंद्र विहीन रात्रि के समान अंधकारमय हो जाएगी। मतलब कि ऐसे महान योद्धा प्रखंड विद्वान और अनुभवी मानव के निर्वाण से, मतलब कि उनकी मृत्यु से, उनकी मोक्ष मृत्यु से ये जो हमारी भारत भूमि है वो चंद्र विहीन हो जाएगी। मतलब कि चंद्रमा से विहीन हो जाएगी, दूर हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। और उस पूरा मतलब जो रात्रि है, रात हमारी है, वो एक अंधकार में मतलब अंधेरे के समान हो जाएगी। उधर महाभारत के युद्ध में हुए अपार जनसंहार से दुखी युधिष्ठिर संन्यास लेने पर उतारू थे। उनका मन वैराग्य तथा आत्मा गलानी से भरा था। भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि सभी युधिष्ठिर को समझा कर हार गए थे किंतु वे अपने संन्यास के निश्चय से टस से मस नहीं हो रहे थे। अंत में महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर को क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया तथा निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पूरा करने का उनसे आग्रह किया। युधिष्ठिर महर्षि व्यास के आग्रह को टालने का साहस न कर सके, अतः राज्यरोहण की तैयारियां शुरू हुई। महाराज युधिष्ठिर का राजाभिषेक हुआ तथा उनकी जय जयकार में से आकाश गुंजयमान हो गया। तो बताया जा रहा है कि उधर महाभारत के युद्ध में, मतलब महाभारत का युद्ध जो हुआ था उससे अपार जनसंहार से जो दुखी युधिष्ठिर थे वो संन्यास लेना चाहते थे। उनका जो मन था वो बहुत ज़्यादा वैराग्य था और आत्मा क्या थी, गलानी से भरी हुई थी, मतलब कि बहुत बेचैनी और दुखी था। और भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये सब सारे लोग मिलके बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि संन्यास ना लो, लेकिन वो अपने संन्यास के निश्चय से, मतलब कि अपने संन्यास के निश्चय से वो टस से मस नहीं हुए। और अंत में आखिर में जो महर्षि व्यास थे उन्होंने युधिष्ठिर को एक क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया और कहा कि तुम्हें, मतलब मैं तुमसे ये मतलब आग्रह करता हूँ कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करने का आग्रह किया, मतलब कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। तो युधिष्ठिर जो थे वो महर्षि की बात को टाल ना सके और फिर वो उनका राज्याभिषेक हुआ, राजरोहण की तैयारी शुरू हुई, उनका राज्याभिषेक हुआ युधिष्ठिर का और उनकी जय जयकार से पूरा जो आकाश था वो गुंजवान हो गया, मतलब कि पूरा गूंजने लगा। राज्यरोहण मिस होता है, मतलब गद्दी पर बैठने की तैयारी शुरू हुई और फिर महाराज जो युधिष्ठिर थे उनका राज्याभिषेक हुआ और उनकी जय जयकार होने लगी। राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर का कुशल क्षेम पूछने आए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया। यात्रा की थकान उतर जाने के बाद श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा, भगवान आप चिंतालीन प्रतीत हो रहे हैं, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। मतलब कि राज अभिषेक हो गया, उसके कुछ समय बाद जो श्री कृष्ण थे वो युधिष्ठिर का मतलब कुशल क्षेम पूछने आए, मतलब कि उनके बारे में उनका हाल चाल पूछने आए और फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का आदर किया, सत्कार किया और यात्रा की मतलब जो थकान थी उसे
उतर जाने के बाद श्री कृष्ण ध्यान मग्न मतलब कि ध्यान लगाए हुए, ध्यान में विलीन बैठे हुए थे, किसी मतलब ध्यान में खोए हुए बैठे थे। तो युधिष्ठिर ने मतलब विनय पूर्वक मतलब एकदम प्यार से पूछा कि भगवान आप चिंतित तो नहीं, मतलब किसी बात से चिंतित तो नहीं है और मुझे मतलब चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो आप आज्ञा दीजिएगा। नहीं महाराज युधिष्ठिर, चिंता किस बात की, किंतु इस मंगल बेला में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हम सबकी श्रद्धा तथा आदर के पात्र भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए इस समय मुझे याद कर रहे हैं। मेरी भी उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। राज्य के कार्य संचालन में भी उनका परामर्श अत्यंत मूल्यवान होगा। मेरा विचार है कि उनके दर्शन करने चलें। मतलब कि फिर जो कृष्ण थे वो कह रहे हैं कि नहीं है, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है महाराज युधिष्ठिर, और मैं मतलब इस बात से मतलब इस मंगल जो बेला में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सब की जो श्रद्धा है और आदर के जो पात्र हैं वो भीष्म पितामह हैं, जो सरसैया पर लेटे हुए हैं, बाढ़ के सेजों पर लेटे हुए हैं और इस समय वो मुझे याद कर रहे हैं। मेरी भी उनसे मिलने की इच्छा हो रही है, और ये राज का जो काम है, संचालन है, में भी उनका मतलब परामर्श अत्यंत मूल्यवान होगा। मतलब कि उनका ज़्यादा योगदान होना चाहिए, मतलब कि उसमें राजकाज में, और मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, चले उनके दर्शन करने चले। वो जो कृष्ण थे वो महाराज युधिष्ठिर से कहते कि मुझे पितामह भीष्म से मिलने का मेरा दिल कर रहा और मुझे उनके दर्शन करने चलते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आपका विचार है, शुभ है, चलिए उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिन से एक शंका मेरे मन में उद्विग्न कर रही है। मतलब कि युधिष्ठिर जो थे वो कह रहे हैं कि मतलब उत्तर देते हैं, कहते हैं आपका विचार बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा शुभ है, चलिए उनके दर्शन करने चले और ये हमारा मतलब ये सौभाग्य प्राप्त करें, मतलब कि उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिन से एक शंका मेरे मन में मतलब उठ रही है। महाभारत में कई योद्धा तो पक्की आयु के थे और कुछ अपने यौवन के द्वार पर ही पहुंचे थे। दोनों आयु के योद्धा अपना कर्तव्य पालन करते हुए सर्वगामी हुए। युद्ध में ही नहीं, इस संसार में भी कोई व्यक्ति ने पूरी आयु प्राप्त करता है और कोई यौवन में ही काल का ग्रास बन जाता है। आयु के कम अथवा अधिक होने का क्या कारण है? इसके अतिरिक्त कोई तो धन व शक्ति से संपन्न होता है और कोई इस उपलब्धियों से वंचित रह जाता है। कोई यश और कीर्ति अर्जित करता है तथा कोई गुमनाम अंकिचन ही चला जाता है। इस सब का क्या कारण है पितामह? मैं अवश्य ही मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकेंगे। जब फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं तो फिर कहते हैं बहुत दिन से एक शंका, मतलब कि युधिष्ठिर जो हैं वो कहते हैं कि बहुत दिन से मतलब एक शंका मेरे मन में उठ रही है कि महाभारत के युद्ध में तो पक्की आयु मतलब ज़्यादातर योद्धा की पक्की आयु के ही होते हैं। कुछ तो मतलब जवान रहते ही मतलब मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाते हैं और कुछ तो मतलब दोनों आयु के योद्धा अपना कर्तव्य पालन करते हुए सर्वगामी जाते हैं, मर जाते हैं। और युद्ध में ही नहीं, इस संसार में जो मतलब कहते हैं कि युद्ध में ही छोड़िए मतलब युद्ध को, इस संसार में ही बहुत से कोई व्यक्ति है जो पूरी आयु प्राप्त करता है। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी आयु पूरी जिंदगी अपनी प्राप्त करता है और कोई यौवन काल में ही मतलब कि जवानी में ही मर जाता है। आयु के कम अथवा अधिक होने का क्या कारण है, ये पूछते हैं और कहते हैं इसके अतिरिक्त कोई तो धन व शक्ति से संपन्न होता है और कोई इन उपलब्धियों से
वंचित रह जाता है। मतलब कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, और कोई यश और कीर्ति अर्जित कर लेता है तथा कोई इससे गुमनाम रहता है। मतलब कि बहुत सारे लोग यश पा जाते हैं, प्यार, लोगों का सम्मान पाते हैं और नाम पाते हैं दुनिया में, और कोई इन सब चीज़ से बहुत गुमनाम रह जाता है। और इन सब का क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? चले पितामह अवश्य ही मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। मतलब कहते हैं कि पितामह भीष्म जो है वो मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे, मेरी जानने की इस इच्छा को शांत कर सकेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं कृष्ण, ये हैं युधिष्ठिर और ये भीष्म है जो कि बाणों के सज्जा पर लेटे हुए हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जीवन का रहस्य, ये यहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये वीडियो यहीं कंप्लीट हो रही है। इतना हम रीड कराएंगे, इतना आप लोग पहले रीड करें, लर्न करें, मतलब रीड करें एंड समझें कि ये स्टोरी क्या है, किस चीज़ के बारे में है और क्या क्या बताया गया इस स्टोरी में। और नेक्स्ट जो वीडियो मेरी है वो नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ स्टार्ट करेंगे। इतना पहले आप लोग लर्न करें, रीड करें। टेक केयर।